बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम नज़ीर अकबर आबादी की हालात ज़िंदगी पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर नंबर है 10। सबसे पहले हम देखते हैं कि नज़ीर अकबर आबादी किस सन में पैदा हुए। तो उनकी तारीख़ पैदाइश है 1735। 1735 में वो पैदा हुए और 1830 में उन्होंने वफ़ात पाई। यानी कि उन्होंने तकरीबन 95 ईयर्स 95 साल एक बहुत अच्छा लंबा अरसा जो है वो ज़िंदगी का पाया। नज़ीर का असल नाम वली मोहम्मद था। असल नाम उनका क्या था? वली मोहम्मद। और नज़ीर उनका तखल्लुस। आप दिल्ली में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। मगर चूँकि उम्र का ज़्यादा हिस्सा अकबर आबाद में गुजरा, इसलिए अपने नाम के साथ अकबर आबादी लिखते थे। ये उनका सिफ़त निस्बती आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि जो किसी जगह से ताल्लुक़ रखने की वजह से कोई नाम पड़ जाता है तो उसे हम सिफ़त निस्बती कहते हैं। तो अकबर आबादी जो है वो सिफ़त निस्बती है। यहाँ पे 12 भाइयों में सिर्फ नज़ीर ज़िंदा बचे, यानी कि उनके 12 भाई थे, लेकिन उन सब में से वो कुल 12 भाई थे, उनमें से सिर्फ वही ज़िंदा बचे। इसलिए माँ बाप की आंखों का तारा थे, यानी कि उनके माँ बाप की आंखों का नूर थे। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को साथ लेकर आगरा पहुँचे। किसके हमले के वक्त? अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त किसको साथ लेकर आए? माँ और नानी को लेकर कहाँ पहुँचे? आगरा। ये आपके 3 तरह से MCQs बन सकते हैं। और ताजमहल के करीब मकान में रहने लगे। कहाँ रहने लगे? ताजमहल के करीब। नज़ीर अकबर आबादी इब्तदाई तालीम के बारे में नज़ीर अकबर आबादी की इब्तदाई तालीम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती, ताहम वो अरबी, फ़ारसी, हिंदी और हिंदुस्तान की कई दूसरी ज़ुबानें जानते थे। उनका मजाज कलंदराना था। इसी मजाज की वजह से वो दरबारों से दूर रहे। नवाब सादत अली ख़ान ने उन्हें लखनऊ बुलवाया। किसने उन्हें बुलवाया लखनऊ में? नवाब सादत अली ख़ान ने। आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नवाब सादत अली ख़ान ने उन्हें कहाँ बुलवाया? लखनऊ में। वो ना गए। इसी तरह भरतपुर के रईस की दावत भी उन्होंने ठुकरा दी। मथुरा में कुछ अरसा मौल्लम रहे। मौल्लम से मुराद है उस्ताद। मगर जल्द ही नौकरी छोड़कर आगरा आ गए। नौकरी छोड़ने के बाद कहाँ आ गए? आगरा आ गए। और 17 रुपये माहवार पर लाला बिलास राम के बच्चों के अतालीक हो गए। अतालीक से मुराद है ट्यूटर या उस्ताद, पढ़ाने वाला। नज़ीर ने तवील उम्र पाई, यानी कि उन्होंने लंबी उम्र पाई। आखिरी उम्र में फालिज के आर्जे में मुब्तला हुए। आर्जे से मुराद है यहाँ बीमारी। फालिज की बीमारी में मुब्तला हुए और इसी बीमारी के बायस इंतकाल किया। नज़ीर अकबर आबादी ने मीर व सौदा, नासिख व आतिश और इंशा व जुरत का ज़माना देखा, मगर अपनी आज़ाद तबीयत के बायस सबसे अलग रहे। उनकी शायरी अवामी है। उन्होंने अपने कुर्बो जवार, यानी कि आसपास के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी के साथ अपनी शायरी में ढाला है। उन्होंने शेर व सुखन के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब किया जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवामुन्नास, बिलखुसूस गरीब और मुफलिस तबके से था। यानी कि बराह रास्त जो है अवामुन्नास से उनका ताल्लुक़ था और ख़ास तौर पर गरीब और मुफलिस तबके से उनका जो है ताल्लुक़ था उनके मौज़ूआत का। इनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलों ठेलों, जानवरों, हत्ता के फलों और सब्ज़ियों का जा बजा ज़िक्र दिखाई देता है। जा बजा से मुराद है यहाँ पर जगह जगह बहुत ज़्यादा। उन्होंने उर्दू नज़म गोई के दामन को वसी किया। उन्होंने तवील इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस किस्म की शायरी की, तो उन्होंने तवील इखलाकी और इस्लाही नज़में लिखी। उनके अलावा मनाज़िर फ़ितरत, मौसमों और त्योहारों पर भी उनकी नज़में पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। ये नज़में उनके गैर मामूली मुशाहिदे और ज़िंदगी के गहरे तजर्बों की अक्कास हैं। नज़ीर की ज़ुबान आम फहम और सादा है। उनकी शायरी का ज़ख़ीम कुलियात, यानी कि भारी भरकम कुलियात जो है उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ कुलियात से मुराद है इस्तिलाही अदब में एक ही शख्स की मंजूमात या तसनीफ़ात के मजमूए को कुलियात कहा जाता है। नज़म और नसर की इसमें किसी किस्म की कोई कैद नहीं पाई जाती, यानी कि उनका जो है तसनीफ़ का भारी भरकम जो एक मवाद था वो ज़ख़ीम कुलियात के नाम से उर्दू अदब में बड़ी अहमियत रखता है।